हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रिदम एंड वेलकम टू एनसीईआरटी बुक्स। हम बेसिकली क्लास 6 हिस्ट्री का अपना फर्स्ट चैप्टर व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन देख रहे थे, जिसमें अभी तक हमने 2 टॉपिक डिस्कस कर लिए। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आज अपना फर्स्ट चैप्टर का तीसरा टॉपिक। तो अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर ली है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, वहां से इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्या कह रहा है, पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। जो एंशियंट पीपल थे, पुराने जो तब के लोग थे, वो कहाँ रहा करते थे? बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के किनारे पे रहा करते थे। कहाँ पे? नर्मदा रिवर के किनारे पे। तो सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि ये लोकेट कहाँ होता है। इंडिया मैप पे दिखाता हूँ मैं आपको कि ये नर्मदा रिवर कहाँ पे लोकेटेड है। तो ये आपके सामने एक इंडिया का मैप का पार्ट दिख रहा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो देखते हैं इसमें हम कहाँ पे नर्मदा रिवर है। तो ये आपके पास एमपी का रीजन है, मध्य प्रदेश का रीजन, और लेफ्ट साइड में देख रहे होंगे आप गुजरात का रीजन है। आपको पता है ना गुजरात कहाँ पे लोकेट होता है। तो ये लोकेट किया गया है मैंने यहाँ पे जो एमपी के रीजन से लेफ्ट की तरफ, जो वेस्ट की तरफ जो नदी बह रही है, कहाँ के लिए? गुजरात की तरफ। तो वो है नर्मदा रिवर। कहाँ से? एमपी से गुजरात के डाउन साइड में। तो ये जो रेड कलर से लोकेट किया गया ये है नर्मदा रिवर। तो इसको अपने नोटबुक पे भी लोकेट कर लो, क्योंकि ये मैप वर्क में आ सकता है। एग्जाम में 5 या 3 मार्क्स का मैप वर्क आता है। तो मैप के जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, जो भी लोकेट कराऊंगा आपको, कोई भी रीजन या कोई भी रिवर, तो वो आप जरूर नोट कीजिएगा। तो आपको अब पता चल गया होगा कि नर्मदा रिवर कहाँ पे बहती है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो देखिए, अब हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि पीपल जो है, जो एंशियंट पीपल थे, वो नर्मदा रिवर के किनारे पे रहा करते रहते थे। तो अब आपके मन में सवाल आया होगा कि क्यों वो रहते थे वहां पर? क्या उनको अच्छा अच्छा नजारा दिखता था रिवर का, तभी वो वहां पर रहते थे? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पे क्या, उनको पानी इजिली प्रोवाइड हो जाता था, पानी इजिली मिल जाता था। आज के टाइम की बात करें तो आपके घर में नल होते हैं, पाइपलाइन के द्वारा जो आपकी पानी प्रोवाइड होता है, आपको पाइपलाइन से पानी आया करता है। पर उस टाइम में कुछ फैसिलिटी नहीं थी, उस टाइम खुद जाके पानी लाना पड़ता था, जिसमें उनको बहुत डिफिकल्टी आती थी। तो इसी कारण वो क्या करते थे, वहीं पे लोकेट हो जाते थे जहां पर पानी इजिली अवेलेबल हो। तो वहां पे रिवर नर्मदा के किनारे, वहां पर क्या, उनको पानी इजिली अवेलेबल हो जाता था, तभी वो वहां पे रहा करते थे। तो ये रीजन भी समझ आ गया कि क्यों वो नर्मदा किनारे रहते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या कह रहा है, पीपल वर स्किल्ड गैदरर्स, दैट इज पीपल गैदर्ड देयर फूड फ्रॉम फॉरेस्ट। देखिए, तो क्या है, तब के टाइम पे जो है उनको इतना नहीं पता था कि बीज बोने से, बीज लगाने से क्या होता है, कोई फसल उगती है। तो उनको क्या करना पड़ता था, अपना खाना कहाँ से, या हंटिंग से लाना पड़ता था, या क्या करते थे, वो क्या करते थे, फूड गैदर करते थे। पूरे फॉरेस्ट में घूम के अपना फूड कलेक्ट करते थे। तो वो फ्रूट्स कलेक्ट किया करते थे, अपने जो फॉरेस्ट में घूम के कलेक्ट किया करते थे, तब जाके उनको खाना मिलता था। तो गैदरर्स का यही मतलब है कि वो फूड अपना कलेक्ट किया करते थे। क्या करते थे? फूड कलेक्ट करते थे फॉरेस्ट से। नेक्स्ट क्या रहा है, दे हंटेड एनिमल्स। तो वो क्या करते थे, एनिमल्स को भी हंट किया करते थे। एनिमल का क्या करते थे, शिकार किया करते थे। किस लिए? अपने खाने के लिए। तो एनिमल्स का शिकार करते थे वो सेम गैदरर्स। और या अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ कहें तो दे आर हंटर गैदरर्स। ठीक है। हंटर्स और गैदरर्स क्या करते थे, एक शिकार भी क्या करते थे और अपना खाना ढूंढ ढूंढ के भी लाया करते थे। आज के टाइम पे तो हमको इजीली अवेलेबल हो जाता है, कुछ सब्जी, कोई दाल, कोई चावल, तो सब कुछ अवेलेबल इजीली हो जाता है। पर उस टाइम की बात करें तो वो क्या करते थे, हंटर गैदरर्स होते थे। वो स्किल्ड होते थे, किससे? हंटर गैदरर्स से। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सुलेमान हिल्स एंड किरथार हिल्स। अब हम देखेंगे कि सुलेमान और किरथार हिल्स के बारे में क्या बोला है, वहां पे कैसे लोग रहा करते थे, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले यहाँ की लोकेशन देख लेते हैं, सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स की लोकेशन देखते हैं अपने मैप में। तो आपके सामने ये मैप आ गया होगा, देख सकते हैं आप। तो सुलेमान हिल्स की बात करें तो यहाँ देख रहे होंगे आप, जम्मू एंड कश्मीर के एकदम लेफ्ट में आपको ब्लू कलर से एक लोकेशन दिखाई गई है, जिसके नीचे लिखा है सुलेमान। तो यहाँ पे देखो, ब्लू कलर से जो भी हमने लोकेट किया है वो है हमारे पास सुलेमान हिल्स। और वहीं पे जो रेड से लोकेट किया हमने वो है किरथार हिल्स। ठीक है। तो सुलेमान हिल्स कहाँ पे? हमारे जम्मू कश्मीर के जो है वेस्ट में, एकदम जो झेलम चेनाब नदी है उसके बिल्कुल एकदम वेस्ट में, पाकिस्तान वाली साइड। उस टाइम तो सारे ये मिक्स हुआ करता था, एक ही हुआ करता था, पर आज ये पाकिस्तान इंडिया अलग अलग है। और किरथार हिल्स बिल्कुल उसी के नीचे है, सुलेमान के थोड़ा सा नीचे, जो रेड कलर से हमने लोकेट किया है। तो अब देखते हैं सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स के बारे में क्या बोला गया है। तो क्या है, वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट एंड बार्ले 8000 ईयर एगो। क्या बोला गया है कि
जो यहाँ पे लोग हुआ करते, वुमेन एंड मैन, हम कहेंगे सीधा लोगों की बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे क्रॉप बोना शुरू हुआ था, क्रॉप को ग्रो करना शुरू किया था पहली बार। जब पहली बार लोगों को पता चला कि हमारे कोई भी हम बीज लगाने से क्या क्रॉप्स उग सकती है, क्रॉप ग्रो हो सकती है, तो सबसे पहले क्या क्रॉप उगी थी यहाँ पे, कहाँ पे, सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स की बात कर रहे हैं हम। वीट एंड बार्ले, गेहूं, ठीक है, गेहूं और बार्ले यहाँ पर सबसे पहले क्रॉप लगी थी। तो सबसे पहली क्रॉप कौन सी लगाई गई थी सुलेमान और किरथार में, वीट और बार्ले। नेक्स्ट है रियरिंग एनिमल्स ऑल्सो बिगेन। तो रियरिंग एनिमल आपको पता चल गया होगा कि क्या है। रियरिंग एनिमल होता है पालतू जानवरों को पालना, क्या, जानवरों को पालना। तो जानवरों को पालते क्यों हैं हम, अपने फायदे के लिए पालते हैं कि उनकी कोई मदद नहीं करते हम। तो जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया। कौन कौन से जानवर थे, जैसे हमारे पास हो गया शीप, गोट, कैटल, ठीक है। तो शीप सबसे पहले पता होगा कि आपको क्या होता है। शीप होता है हमारे पास भेड़, भेड़ इनको हम शीप बोलते हैं। गोट, गोट होती बकरी, और कैटल होते हैं जो गाय बैल हमारे पास होते हैं, ये सब पशु। ये हो गए हमारे पास कैटल। तो ये रेयरिंग इनको पालना शुरू किया था कहाँ पे, सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स में वुमेन एंड मैन लोगों ने ये पालना शुरू किया था कुछ एनिमल्स को। तो ये थी हमारे पास सुलेमान हिल्स और किरथार हिल्स की इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। तो नेक्स्ट कौन सी जगह की बात की गई है, गारो हिल्स एंड विंध्यास, गारो हिल्स और विंध्यास। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे पहले मैप की बात करते हैं। तो मैप में इनको लोकेट कर देते हैं कि गारो हिल्स कहाँ पे और विंध्यास कहाँ पे है। तो ये आपके सामने एक मैप आ गया है। तो मैप में क्या दिख रहा है, बे ऑफ बंगाल। ये कौन सी साइड दिख रही है इंडिया की, इंडिया की एकदम ईस्ट वाली साइड दिख रही है, ईस्ट वाली, जहां पर मणिपुर, त्रिपुरा, ये सब स्टेट्स पाई जाती हैं। वहीं पे क्या गारो हिल्स कहाँ पे बताया गया, बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल ऊपर, इंडिया की ईस्ट वाली साइड। गारो हिल्स को हमने किया लोकेट, किससे, ब्लू कलर से लोकेट किया है। तो ब्लू कलर से ये जो लोकेशन है, यहीं पे गारो हिल्स हैं, गारो हिल्स, ठीक है। ये कौन सी साइड है, इंडिया की ईस्ट वाली साइड, जहाँ पे त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब लोकेट हैं, ठीक है। तो ये याद रखना गारो हिल्स कहाँ पे। जो भी मैं मैप वर्क दिखा रहा हूँ ये सारे लोकेट कर देना अपनी नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैप वर्क में आ सकता है। तो गारो हिल्स के बाद अब हमारे पास है विंध्यास। तो अब विंध्यास की बात करें तो विंध्यास आपको कहाँ दिख रहा है, ये आपके पास नेक्स्ट मैप आ गया है। तो विंध्यास आपको बिल्कुल सेंट्रल इंडिया में दिख रहा होगा, सेंट्रल इंडिया में। विंध्यास को हमने लोकेट किया है रेड कलर से, रेड कलर से जो हमारे पास विंध्यास लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपकी नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर के बिल्कुल ऊपर नॉर्थ वाली साइड आपको क्या विंध्यास दिख रही है। तो रेड कलर से जो भी लोकेटेड है ये है विंध्यास। गारो हिल्स के बाद हमने विंध्यास की लोकेशन भी देख ली। तो अब हम देखते हैं गारो हिल्स और विंध्यास के बारे में क्या बोला गया है। तो ये बता रहा है दीज वर सम एरियाज वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। तो क्या बोला गया है, ये कुछ हमारे पास जगह है, ये कुछ एरिया है जहां पर एग्रीकल्चर क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। डेवलपमेंट हुई थी किसमें, एग्रीकल्चर में। तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है पहले से ज्यादा अच्छा हो जाना। तो एग्रीकल्चर सिस्टम था जो पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छा हो गया था, कहां पर, गारो हिल्स और विंध्यास में। तो यही ये पहले पॉइंट का मतलब। अब सेकंड देखते हैं। तो सेकंड, राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द विंध्यास। तो राइस की बात कर रहे हैं तो राइस कहाँ पे सबसे पहले क्रॉप उगाई गई थी, ग्रोन कहाँ पर कराई गई थी, विंध्यास में। तो विंध्यास में सबसे पहले चावलों की खेती हुई थी। तो सबसे पहले चावलों की खेती कहाँ हुई थी, विंध्यास। ये याद रखना, अभी गारो हिल्स की बात नहीं आई, अभी सिर्फ विंध्यास, पर्टिकुलर विंध्यास की बात कर रहा है। तो विंध्यास में सबसे पहले राइस ग्रोन हुआ था, राइस की खेती हुई थी। तो ये सारी बात हो गई हमारे पास गारो हिल्स और विंध्यास की। तो नेक्स्ट है हमारे पास इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो सबसे पहले बात करेंगे इंडस रिवर की। तो इंडस रिवर को हम लोकेट कर देंगे। तो एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, अब आपको ये पता होना जरूरी है कि ट्रिब्यूटरीज क्या हैं। तो ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, जैसे इंडस रिवर अब फ्लो कर रही है, इंडस रिवर फ्लो कर रही है, उसमें जो छोटी छोटी नदियां, छोटी छोटी रिवर जो मिल जाती है, देखो एक बड़ी सी नदी फ्लो कर रही है, उसमें जो साइड साइड से छोटी नदी, छोटी छोटी नदियां क्या मिलती हैं, जिस वो सारी छोटी नदियां एक बड़े रिवर, मतलब बड़ा रिवर कौन सा, यहाँ पे इंडस में। इंडस में जो भी छोटी छोटी नदियां साइड से आके मिलती हैं, वो जो है वो इंडस की क्या, ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी। तो अब हम किसकी बात करेंगे, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। अब ट्रिब्यूटरीज आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं हम इसका मैप। तो मैप में देखते हैं इंडिया, इंडस कहाँ पे है। तो ये आपके सामने मैप आ गया होगा। तो मैप में देख रहे होंगे आपकी यहाँ पर रेड कलर से लोकेट किया है इंडस रिवर। इंडस रिवर देखो, अब ये कहाँ पे आपको दिख रहा है, थार। थार कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान के जस्ट वेस्ट साइड में आपको इंडस रिवर फ्लो होते हुए दिख रही है। तो देखिए जम्मू कश्मीर साइड से जब आपको चिनाब रिवर, रावी, सतलुज,
जमुना, ये सब आपको, झेलम सॉरी, झेलम जो, ये सब आपको रिवर कहाँ पे एक मिलती हुई दिख रही है, कहाँ पर, इंडस रिवर में। तो ये पांचों नदी जहां पर एक जगह मिल जाती है वहां पे इंडस स्टार्ट होता है। तो इंडस रिवर का आपको दिख रहा होगा ये लोकेशन, इंडस रिवर हमने लोकेट की है रेड कलर से। रेड कलर से जो यहाँ से इंडस बह रही है थार के एकदम वेस्ट साइड से, ये हमारे पास इंडस रिवर का लोकेशन। तो इसको भी आप एक बार अपनी नोटबुक में, अपने मैप में एक बार नोट कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं हम इंडस के बारे में क्या बोला गया है। तो बोला गया अबाउट 4700 years ago some cities were developed on the banks of Indus River। क्या बोला गया है कि लगभग 4700 साल पहले क्या हुआ था, यहाँ पर बैंक्स, क्या बैंक्स हमको पता है किनारा, ठीक है, इंडस रिवर के किनारे किनारे पे क्या सिटीज डेवलप्ड होना शुरू हो गई थी। अब ऐसा नहीं कि आज की तरह बड़ी बड़ी सिटीज, कुछ घर लोकेट हो गए होंगे, कुछ घर बने होंगे। कैसे पता चला होगा कि आज वहां पर कुछ घर के टूटे हुए घर मिले होंगे? तभी हमको हिस्ट्री पता चली ना। कोई ऐसा आदमी तो नहीं है जो तब से जिंदा है अभी तक हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हमको कैसे पता चलता है कि वहां पर कुछ टूटे हुए घर मिले होंगे? तभी हमको पता चला कि क्या वहां पे सिटी डेवलप हुई होगी अबाउट 4700 साल पहले। तो क्या बात की है बैंक्स ऑफ इंडस रिवर की, वहां पर क्या सिटी डेवलप्ड होना शुरू हुई थी, कब? 4700 ईयर्स पहले। तो ये थी हमारी बात इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज की। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी सन। तो गंगा की बात करेंगे और उसकी ट्रिब्यूटरी सन की बात करें। तो ट्रिब्यूटरी जो मैंने अभी आपको समझा लिया कि ट्रिब्यूटरी होता क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कि ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो हमेशा की तरह सबसे पहले देखते हैं हम इसको मैप पे, गंगा को मैप पे देखते हैं कि गंगा कहाँ पे और उसकी ट्रिब्यूटरी सन कहाँ पर है। तो ये आपके सामने मैप आ गया है, वेस्ट बंगाल वाली साइड वाला मैप आ गया है। तो यहाँ पर अब देखेंगे हम गंगा और ट्रिब्यूटरी उसकी सन कहाँ पर है। तो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रेड कलर से लोकेट किया गया है, रेड कलर से लोकेट किया है, ये गंगा है। देख सकते हो आप हिमालय के नीचे से आप देख सकते हो शुरू हो रहा है गंगा। हिमालय से शुरू हुआ गंगा, आगे चलते 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 रेड से हमने पूरा लोकेट किया हुआ है। और बीच रास्ते में उसको क्या है, एक सन जो हमने लोकेट किया है, किससे? ग्रीन कलर से। ग्रीन कलर वाला जो भी है वो उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरी है। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी हो गई है? सन। ग्रीन कलर से लोकेट किया है वो सन है, और जो रेड कलर से लोकेट किया है वो गंगा है। तो ये याद रखना और अपनी नोटबुक पे या अपने मैप पे लोकेट कर लो, मैप में वर्क में आ सकता है। तो अब पता चल गया होगा आपको कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी सन कहाँ पर लोकेटेड है। तो अब देखते हैं गंगा के बारे में क्या और उसकी ट्रिब्यूटरी के बारे में क्या बोला गया। तो क्या है फर्स्ट पॉइंट, लेटर अबाउट 2500 years ago cities developed on the banks of the गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी। तो क्या कहा गया, जैसे हमने पहले देखा कि इंडस की ट्रिब्यूटरी पे क्या एक सिटी डेवलप हुई थी, कब? 4700 years ago। तो वहीं कुछ सालों बाद, कुछ हजार सालों बाद, मतलब 2500 साल पहले की बात है। तो जो ट्रिब्यूटरी गंगा की है वो, और गंगा के बैंक पे क्या वहां पर भी सिटी डेवलप होना शुरू हो गई थी। तो पहले हमने देखा कि इंडस की ट्रिब्यूटरी पे सिटी डेवलप हुई थी, अब कहाँ पे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी पे भी क्या होने लगी, सिटी डेवलप होने लगी। तो सिटी डेवलप हमको पता कैसे चलता है? तो ये नहीं कि तब से कोई आदमी ऐसा जो हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। वहां पे क्या हमने देखा होगा, घर टूटे हुए मिले होंगे, कुछ पुरानी जो एविडेंसेस मिली होगी हमको, जिससे हमको पता चला कि वहां पर क्या सिटी डेवलप हुई थी। सेकेंड पॉइंट बोला गया है, इन एंशियंट टाइम्स द एरिया अलोंग दिस रिवर्स टू द साउथ ऑफ गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग टू द स्टेट ऑफ बंगाल, सॉरी बिहार। तो क्या कहा गया है, जो एंशियंट टाइम में, पहले के टाइम में क्या था, इस रिवर के साउथ वाली साइड में, मतलब मैप में जो आपको गंगा रिवर देख रही है उसके नीचे मतलब साउथ वाली साइड नीचे ही आती है ना। तो पता होगा आपको, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये सब। तो साउथ वाली साइड में क्या गंगा के साथ में एक एरिया था, क्या था नाम उसका? मगध। जो क्या आज हम उसको क्या बोलते हैं, आज जो स्टेट है हमारी बिहार स्टेट, वो पहले क्या कहलाता था? मगध नाम से जाना जाता था। तो वही कहा गया है कि उस रिवर के नीचे क्या है, एक मगध स्टेट लाई करता है, ठीक है, जिसको आज हम क्या बोलते हैं? बिहार। तो नेक्स्ट पॉइंट में अब पढ़ते हैं मगध क्या है, उसकी लोकेशन भी देखते हैं। तो अब बताया गया है यहाँ पे मगध। तो हम अब देखेंगे मगध की लोकेशन कहाँ पर है, मगध के बारे में क्या बताया गया है, सब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसकी लोकेशन। तो मैप लाते हैं आपके सामने। तो ये सामने आ गया है आपके मैप इंडिया का। तो यहाँ पे क्या मगध आपको दिख रहा होगा, मैं हमने गंगा के नीचे जो आउटलाइन किया गया है ये है मगध का एरिया। तो अब पढ़ते हैं हम कि मगध के बारे में क्या बोला गया है। तो देखो क्या कहा है, इट्स रूलर वर वेरी पावरफुल एंड सेटअप इन अ लार्ज किंगडम।
सेटअप अ लार्ज किंगडम। तो क्या बोला गया है कि यहाँ का जो रूलर था वो बहुत पावरफुल था। क्या था? बहुत पावरफुल था। और उसने क्या किया था, जो रूलर मतलब राजा, वहां पे जो राज किया करता था उससे रूलर कहते हैं। जो भी किसी जगह पे रूल किया करता है उसे हम रूलर कहते हैं। तो उसने क्या किया था, वहां पर बहुत बड़ा किंगडम सेटअप किया था, मतलब अपनी एरिया, बहुत बड़ी एरिया वहां पर था। कहाँ पे? मगध में। सेकंड पॉइंट में क्या आ गया है कि किंगडम वाज सेटअप इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री एज वेल। तो उसकी जो किंगडम थी, उसकी जो जगहें थी, वो ये मगध को छोड़ के अदर कंट्री के पार्ट्स में भी बहुत सी थी। मतलब उसका राज कहाँ पे? उधर मगध को छोड़ के जो साइड पे कहीं अदर कंट्री के जो पार्ट्स हैं, मगध को छोड़कर जो कुछ पार्ट्स हैं इधर उधर, वहां पर भी उसका राज था कहीं कहीं। ठीक है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि वहां का जो रूलर था, वहां का रूलर बहुत पावरफुल था। और वो जो मगध देश था, वो मगध जो राज्य था, रूलिंग एरिया था, उसकी जो किंगडम थी वो अदर पार्ट्स में फैली हुई थी। ठीक है। तो ये, तो अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। सिंस पास्ट पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर पार्ट। अब देखो क्या बोला गया है यहाँ से। पीपल जो है, लोग जो थे वो क्या, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मूवमेंट की। अभी तक हमने पढ़ा कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे। इंडस रिवर के किनारे, गंगा रिवर के किनारे, ये सब पढ़ा हमने। किरथार हिल्स, ये सब पढ़ा कि लोग कहाँ कहाँ रहा करते थे। अब पढ़ेंगे हम ट्रैवलिंग के बारे में, क्या कि वो लोग यहाँ से वहाँ मूवमेंट कैसे किया करते, क्यों किया करते थे। ठीक है। तो क्या कह रहा है, पीपल जो थे पहले के, वो क्या करते थे, लोग जो पहले के थे वो सब कॉन्टिनेंट से अदर पार्ट्स की ओर ट्रैवल किया करते थे। अब सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? जो आपको इंडिया के इर्द गिर्द जो कंट्रीज दिखती हैं, जो इंडिया से टच है बिल्कुल, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, वो सारा पार्ट जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो यहीं से, यहाँ से वहाँ जो अनदर पार्ट में ट्रैवल किया करते थे पहले के पीपल। तो ये था। अब हम देखते हैं कि ट्रैवल तो किया करते थे, पर उसके पीछे रीजन क्या रहा करता था कि वो ट्रैवल क्यों करते हैं। अब देखेंगे हम रीजंस कुछ। तो वाई रीजन में फर्स्ट पॉइंट है इन सर्च ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो अब लाइवलीहुड तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जहां पर उनको खाना मिले वहां पर वो ट्रैवल करेंगे, जहां पे उनको काम मिले वहीं पे वो जाएंगे। तो अपने जो लाइफ जीने के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या, लाइवलीहुड को सर्च करते थे, मतलब ढूंढते थे कि कहाँ हमको काम मिलेगा, कहाँ हमको अच्छी खाने की चीजें मिलेगी। तो वहां पे इसी रीजन से, पहला रीजन क्या है कि यही रीजन है कि वो ट्रैवल किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह। अगर यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं है, फैसिलिटी, अच्छे खाने की चीज नहीं मिल रही है, या कुछ काम नहीं मिल रहा अच्छा, तो वो दूसरी जगह पे जाया करते थे। तो इन सर्च ऑफ दियर लाइवलीहुड। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो सेकंड रीजन है टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर्स लाइक फ्लड और ड्रॉट। अब देखो कहीं पे अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, जैसे कहीं पे फ्लड आ जाता है, तो फ्लड से सारी तबाही हो जाती है। तो पहले तो उनको अपना वो जमीन का कोई सिस्टम नहीं होता था। लोग क्या, आदिवासी हुआ करते थे, यहाँ से वहां चलते थे। तो एक जगह पे वो नहीं रहते थे। तो वो क्यों ट्रैवल करते थे? ताकि यहाँ पे जब फ्लड आ गया तो अब यहाँ पर क्या है, लिविंग कंडीशन अच्छी नहीं है। फ्लड से क्या हो गया, पूरी तबाही मच गई। तो वो यहाँ से ट्रैवल कर जाते थे दूसरी प्लेस पे। या तो ड्रॉट आ गया, कहीं पे सूखा पड़ जाता था, अकाल आ जाता था, तो भी क्या लोग ट्रैवल कर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। थर्ड रीजन है मूवमेंट ऑफ आर्मीज कंकरिंग अदर लैंड्स। क्या होता था, जो आर्मी हुआ करती थी, किसी भी जगह की आर्मी हुआ करती थी, वो मूवमेंट क्यों किया करते थे? ताकि दूसरों का लैंड जो है वो अपने कब्जे में कर सकें। तो मूवमेंट करेंगे तभी जाके कब्जे में आएगा ना, उनके लैंड में जाना पड़ेगा तो ही कब्जे में आएगा। तो दूसरों की लैंड को कंकर करने के लिए वो क्या, मूवमेंट किया करते थे। कौन? आर्मीज। मर्चेंट ट्रेवलिंग फॉर ट्रेड। तो ये फोर्थ हमारा रीजन, जो मर्चेंट हुआ करते थे, व्यापारी लोग हुआ करते थे, वो क्या, ट्रेड के लिए ट्रैवल किया करते थे। यहाँ से वहाँ उनको अब ट्रेड करना है, कुछ सामान बेचना है, या तो व्यापारी लोग क्या किया करते थे, यहाँ से वहाँ जब जाएंगे तभी जाके वो ट्रेड कर पाएंगे। एक जगह तो ट्रेड होगा नहीं, तो इसलिए उनको ट्रैवल करना पड़ता था ताकि अपना सामान वो एक जगह से दूसरी जगह पर बेच सके। अपना फिफ्थ रीजन है रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज प्रोपगेशन रिलीजियस मैसेज। अब रिलीजियस टीचर्स कौन हो गए? जैसे आज साधु संत लोग हुआ करते हैं, ये भी क्या, एक जगह से दूसरी जगह वॉक किया करते थे। किस लिए? ताकि वो अपनी जो धार्मिक बातें एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाएं। वो जो है धार्मिक मैसेज एक दूसरे को बोले, अपनी अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, ये सब लोग यहाँ ट्रैवल किया करते थे। मतलब लोग माने रिलीजियस टीचर, साधु संत ट्रैवल किया करते थे, वॉक किया करते थे। तो लास्ट रीजन है मूवमेंट ऑफ फॉर एडवेंचर डिस्कवरीज एंड एक्सपेंडिशंस टू न्यू प्लेस। क्या वो एडवेंचर के लिए भी मूवमेंट किया करते थे? एडवेंचर क्या हो गया, मतलब
टूरिज्म करना, ठीक है, यहाँ से कहीं किसी जगह जाना, वहाँ की जगह को देखना, एडवेंचर करना, मतलब टूरिज्म करना। आज भी लोग जाते हैं घूमने के लिए, तो यही होता है एडवेंचर। तो डिस्कवरीज करना, डिस्कवरीज हो गया किसी नई चीज़ का आविष्कार करना। तो सुना होगा आपने, बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी भी हुई है। तो डिस्कवरी भी तभी होगी जब वो मूवमेंट करेंगे। और क्या होगा, एक्सपेंडिशंस टू न्यू प्लेस, और नई नई जगह को ढूंढने के लिए भी लोग ट्रैवल किया करते थे। तो ये थे हमारे 6 रीजन की जो लोग हुआ करते थे वो क्यों यहाँ से वहाँ ट्रैवल किया करते थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउअडेज। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले लोग क्यों ट्रैवल किया करते थे, तो अब हम पढ़ेंगे, अब हम पढ़ते हैं जो लोग हैं वो आज के टाइम पे क्यों ट्रैवल किया करते हैं। अब देखो, तो ज्यादातर रीजन तो सेम है, जिसलिए लोग पहले ट्रैवल किया करते थे आज भी उसी के लिए लोग ट्रैवल करते हैं। कुछ रीजन होंगे जो नए आए होंगे। अब जैसे आप देखते हो, पहले भी ट्रेड हुआ करता था तो ट्रैवलिंग होती थी, आज भी ट्रेड होता है, ट्रैवलिंग होती है। पहले भी लोग एडवेंचर करते थे, टूरिज्म ये सब किया करते थे, तो आज भी क्या करते हैं, टूरिज्म। पहले एडवेंचर किया करते थे और आज टूरिज्म करते हैं लोग, तो हम टूरिज्म को एडवेंचर कह सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर रीजन तो सेम है। अब देखते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। ऑल दीज मोमेंट लेड टू द शेयरिंग ऑफ ट्रेडिशन बिटवीन पीपल। क्या जो कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं, इसमें कल्चरल मिस हो गया है। तो जो कल्चरल ट्रेडिशन क्या होते हैं, कल्चरल ट्रेडिशन होते हैं जैसे अपनी संस्कृति के बारे में, ठीक है, अपनी संस्कृति के बारे में क्या करते थे, एक दूसरे लोगों से शेयर किया करते थे कि हम ऐसा किया करते हैं, हमारी संस्कृति कैसी है। तो जो दूसरी जगह के लोग होंगे उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताया करते हैं और उनकी ट्रेडिशन का खुद जानते हैं कि वो कैसे रहते हैं। तो ये भी एक रीजन है कि जो लोग हैं वो ट्रैवल क्यों किया करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो अब हम देखते हैं किन किन बातों को लोग शेयर करते थे, क्या क्या बातें थी जो एक दूसरे से शेयर किया करते थे। तो क्या है, पीपल हैव शेयर्ड न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड और सेवरल हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। क्या होता था, जैसे अब कोई रह रहा है कहाँ पे, हरियाणा में, या और एक एक बंदा रह रहा है तमिलनाडु में। तो अब हरियाणा का बंदा जब तमिलनाडु में जाएगा तो वो अपनी बातें शेयर करेगा कि हरियाणा में क्या क्या एग्जांपल दिए यहाँ पे। पीपल शेयर्ड कार्विंग स्टोन, की हम यहाँ पर पत्थर की तराशी कैसे करते हैं, उनका कुछ अलग क्या होगा, उनका अलग टैक्ट होगा, उसको उनका अलग वे होगा पत्थर की तराशी करने का। और वो अपना वे किससे बांटेगा, तमिलनाडु वाले बंदे से। हरियाणा वाला बंदा तमिलनाडु वाले बंदे से अपना वे बांटेगा। और क्या क्या बांट सकता है वो, कंपोजिंग म्यूजिक, जो म्यूजिक गाने का तरीका, म्यूजिक को कंपोज करने का तरीका, वो भी बांट सकता है कि हम यहाँ पर अपने वहाँ पर म्यूजिक को ऐसे गाया करते हैं, ऐसे कंपोज करते हैं अपने म्यूजिक को। और क्या, इवन कुकिंग मेथड। अब देखो, एक जगह पे कैसे किसी भी चीज को बनाने का तरीका अलग अलग होता है। अब एक जगह पे किसी किन्हीं लोगों का तरीका होगा कि ऐसे ये पहले मसाला डाला फिर ये डाला। तो कहीं पे होगा कोई मेथड उनका क्या होगा, अलग होगा, उनका खाना बनाने का मेथड अलग होगा। तो एक दूसरे से खाना बनाने का जो मेथड है उसको भी शेयर करते थे कि हम ऐसे खाना बनाया करते हैं और वो ऐसे खाना बनाया करते हैं। तो ये सारी चीजें जो शेयर करते थे लोग एक दूसरे से। क्या क्या पढ़े इस पॉइंट में, कार्विंग स्टोन, कंपोजिंग म्यूजिक एंड इवन कुकिंग फूड, ठीक है। ये 3 चीजें जो है लोग एक दूसरे से बांटते थे, बातें किया करते थे। तो इस वीडियो में बस इतना। इस वीडियो में हमने पढ़ा वेयर डिड पीपल लिव, जो लोग थे वो कहाँ कहाँ रहा करते थे, ये सब हमने इस वीडियो में पूरा डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब इस वीडियो को करते हैं इसी बात से एंड। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ द लैंड, जो जगह के नाम हुआ करते थे उन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते रहिए, तब तक एनसीईआरटी बुक्स। बाय बाय, टेक केयर।